Hi, so let's begin with the periodic table and the Mendeleev's periodic law and its classification. Since I have already completed the physics, chemistry and most of the biology is also completed on my Telegram channel. तो जिसे भी ज्वाइन करना है प्लीज़ जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए. केमिस्ट्री की सारी क्लासेस मैं पोस्ट कर दूंगी बाय द एंड ऑफ today or tomorrow, so don't worry about it. After that I will only be posting the question answer, that is descriptive answer writing part for the biology section, so that आप लोगों को भी इतना टाइम नहीं लगे उसे करने में एंड आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की तरफ से ज़्यादा ध्यान दे पाओ rather than going through the theoretical part, क्योंकि theoretical part तो most of you would have been covering from the NCERTs itself. तो आपको चलिए इसके बारे में बता देते हैं पीरियोडिक टेबल एंड उसके बारे में भी, एंड इसमें भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. डिटेल आप लोगों ने यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स. तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझिए, जहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है वो पार्ट को मैं हाईलाइट कर दूंगी. दीज पीडीएफ्स आर अवेलेबल टू दी पेड ग्रुप, और वहाँ से जिसको भी एक्सेसिबिलिटी चाहिए वहाँ से ले सकता है, एंड जिसको भी आंसर राइटिंग करनी है डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है. सो लेट्स बिगिन. आपने पीरियोडिक टेबल तो देख ही लिया होगा, इसके शॉर्ट फॉर्म्स ऑलरेडी हर जगह पड़े हुए हैं यूट्यूब पे. 10 मिनट्स की ट्रिक्स हैं, 2 मिनट्स की ट्रिक्स हैं, वहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म्स में पढ़ लीजिए. एंड उसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में जान लीजिए. इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो जान लीजिए, और कौन सा एलिमेंट हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है नहीं होता है वो आप जान लीजिए. दैट इज इट. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है. द मेंडल टेबल इज अ फंडामेंटल टूल इन केमिस्ट्री दैट ऑर्गेनाइजेस ऑल नोन एलिमेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, रिवीलिंग पैटर्न क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिहेवियर क्या होते हैं, and also advances in understanding the chemical reactions, उनकी bondings and the nature of matter. मेंडल की पीरियोडिक टेबल ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है. इट इज़ ऑल्सो अ की फिगर इन द हिस्ट्री बिकॉज पीरियोडिक टेबल दिमित्री मेंडलीव हुज पीरियोडिक लॉ लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल बेसिकली लाई थी. क्या होता क्या है पीरियोडिक टेबल? ये अरेंज करता है, ये अरेंज करता है एलिमेंट्स को इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विच रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस. एक तो ये बताता है कि प्रोटॉन कितने हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में. ठीक है. एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर. ये सबको पता है, सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. सम आर एक्सेप्शंस विच विल बी रीडिंग लेटर. इन कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स और फैमिलीज वाइल रोज आर कॉल्ड द पीरियड. जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, और जो रोज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं उनके पीरियड्स. ठीक है. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बाय ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था, क्या होता है आप मुझे बताइए. एक्स, ये अगर Z है, ये A है, तो इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा एटॉमिक मास है, आपको पता होना चाहिए. एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज. द पीरियोडिक टेबल अलाउज द साइंटिस्ट टू प्रोडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बोथ नोन एज एंड नोन. जैसे जैसे उसका नेचर होता है उसी तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. यही हमें बताता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी और उसके एलिमेंट का कैसा बिहेवियर होगा, हम उसे एक्सप्लोर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ. ठीक है. ट्रेंड्स सच एज एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, यही इसी पे क्वेश्चन बनता है. एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है. कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व अक्रॉस द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स. केमिकल बिहेवियर क्या होता है. द टेबल हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ. देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको कोट करके आने हैं. अगर क्वेश्चन पूछता है कि पीरियोडिक टेबल क्या आपको बताता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये हेडिंग डालनी है, एक एक लाइन इनके बारे में लिख के आनी है. दैट इज इट फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट. ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एलिमेंट्स रिएक्ट विद वन अनदर. ठीक है. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप टिपिकली हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है 16, तो उसको डिवाइड कर लीजिए. कितने वैलेंस, वैलेंस होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स आप देते हो एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. उसे हम बोलते हैं उसका वैलेंस. तो कितने इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली जो ग्रुप होता है उसमें सेम ही इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है, सेम वैलेंस होता है उसमें नंबर, लीडिंग टू अ कंपेरेबल केमिकल बिहेवियर. ठीक है. जैसे कि एल्कली मेटल ग्रुप वन में होता है जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं विद वाटर. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे आप जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद कर लीजिए. एल्कली मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं विद वाटर, लेकिन नोबल गैसेस जो होती हैं ग्रुप 18 में वो लार्जली इनर्ट होती हैं, दे आर नॉट मच रिएक्टिव. ठीक है. न्यू एलिमेंट्स के लिए डिस्कवरी करने के लिए भी हम पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि जो गैप्स है मेंडलीव की टेबल में वो प्रिडिक्ट करता है एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट वर लेटर डिस्कवर्ड सच एज गैलियम एंड जर्मेनियम. इन्हें कहाँ फिक्स करना था पीरियोडिक टेबल में, इनके प्रॉपर्टीज को देखते हुए. तो ये सारे गैप्स जो थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, वो ये एक्सेप्शंस बताते हैं.
एजुकेशन टूल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग द केमिस्ट्री पार्ट, क्योंकि आप पूरे एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को, उनकी रिएक्शंस को, सब कुछ समझा सकते हो इस पीरियोडिक टेबल से। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है? करेंटली इंडस्ट्रीज़ में इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है? हमें जो मटेरियल होता है, कोई भी स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के उन एलिमेंट से हम टेस्ट ज़्यादातर कर सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ मेटल, अलाउज देयर यूज इन कैटलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाउज। तो जिसकी जैसी प्रॉपर्टी है उसको उस तरीके के एलिमेंट के साथ में हम मिलाकर कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टीज प्रेजेंट लाइफ में, मतलब ये आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे हेल्प करता है, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये भी हमें पीरियोडिक टेबल से बहुत अच्छे से पता चलता है। अब मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है क्या? देखो, अगर हमने किसी भी, अच्छा ये टेबल, दिस टेबल इज नॉट क्लियर बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि एल्यूमिनियम सपोज इन्होंने कंसिडर किया हुआ है और एक्चुअल प्रॉपर्टीज और गैलियम दोनों को कंपेयर किया है। उसका एटॉमिक मास नियरली इक्वल है, डेंसिटी नियरली इक्वल है, मेल्टिंग पॉइंट उसका लो है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ऑक्सीडेशन फार्मूला जो होता है या ऑक्साइड्स का जो फार्मूला होता है वो E8 2O3 है, इसका गैलियम 2O3 है। तो ठीक है, डेंसिटी उसकी इतनी है, soluble in both alkali and acids, this is also soluble in both alkali and acids, mostly properties they have similar properties। ठीक है, इनके फॉर्मूला भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वोलेटाइल इन नेचर है, लेकिन बस मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ है। तो ये इससे कंपेयर कर सकते हो आप। फिर ये कौन थे? ये जो थे, ये रशियन केमिस्ट थे, जो दिमित्री मेंडलीव थे, रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने क्रिएट किया था फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड पीरियोडिक टेबल इन 1869। इन्होंने अरेंज किया था 63 अननोन एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टीज, लीविंग द गैप फॉर डिस्कवरिंग या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ हमें एग्जैक्टली क्या बताता है? आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी है। ये बताता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही पीरियड्स में अरेंज्ड हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन एन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देयर प्रॉपर्टीज रिकर एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि अगर कोई भी एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज की गई है, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो दोबारा से प्रॉपर्टी रिपीट करती है अपने आप को। ठीक है, फीचर्स क्या है? अरेंज बाय द एटॉमिक मासेस हमने पढ़ लिया है, जैसे रोज में पीरियड्स, कॉलम्स में ग्रुप्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एंड मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स टू बेटर फिट्स इट्स टेबल। जैसे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो शो कर रहे हैं या नियर बाय, जैसे मैंने आपको गैलियम और एल्यूमिनियम का भी दिखाया, तो जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर शो करते हैं तो उन्हें हम एक ही ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं। मेंडलीव लेफ्ट गैप इन हिज टेबल फॉर, कहीं कहीं टेबल में उसने गैप छोड़ा हुआ है, इस तरीके की टेबल है ना, तो that had not been discovered, he predicted that the properties of these missing elements based on the trends observed in his table। इसको इन्होंने इसलिए गैप को छोड़ा था, इनको लगा था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के कोई एलिमेंट फाउंड हो सकते हैं जिसको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि गैलियम हो गया जो बाद में आया, स्कैंडियम हो गया, ऑल्सो उन्होंने बोरॉन, ठीक है, जर्मीनियम हो गया जिसे हम सिलिकॉन भी कंसिडर करते हैं। ग्रुपिंग बाय प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप्स। ये मैंने बहुत बार बता ही दिया है। फॉर इंस्टेंस alkali metals like lithium, sodium, potassium were grouped together due to their similar reactivities। कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, उसके बेसिस पे हमने सेम जगह पे सेम एलिमेंट्स को रखा हुआ है, अल्कली मेटल्स, नॉन मेटल, सबको। ठीक है, मेंडलीव्स टेबल अलाउड फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर एज समटाइम्स प्रायोरिटाइजिंग ग्रुपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ओवर स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू एटॉमिक मासेस। समटाइम्स क्या हुआ है, अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो हमने एटॉमिक मासेस को इग्नोर करके उनको सेम ग्रुप में भी प्लेस किया है। इम्पैक्ट क्या है? वैलिडेशन थ्रू डिस्कवरीज, जैसे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम को, ये वैलिडेट करते हैं मेंडल की पीरियोडिक टेबल को और उसके पीरियोडिक लॉस को। ठीक है, दीज डिस्कवरीज डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज नाउ ऑर्गेनाइज बाय एटॉमिक नंबर रैदर देन एटॉमिक मासेस। अभी क्या हुआ है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तो मेंडलीव ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी अरेंज करा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये भी स्टेट करता है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके पीरियोडिक फंक्शन कैसे होंगे, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स। अब एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ है? द पीरियोडिक टेबल फैसिलिटेटेड द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री एज साइंटिस्ट प्रोवाइडिंग बाय सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क
for studying elements and their interactions. It also helps the chemistry to find the trends among the elements, develop new theories and discoveries. ये सब बेसिक चीज़ है, और इसने नोमेनक्लेचर में भी हेल्प किया है। कैसे कि स्टैंडर्डाइज किया है नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। जैसे अब आप यहाँ देख लो, यहाँ पे सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बीच में सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इधर सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो हम एस ब्लॉक को इस तरीके से रीड करते हैं करेंटली, ठीक है, करेक्ट। और इसी तरीके से आपका रीडिंग चलता है, मतलब आप जब भी वर्ड्स हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हमने देखा था ना किस तरीके से हम कन्फिग्रेशन बनाते हैं, तो ये ऐसे ही डायरेक्टली चलता है, 1s 2s 3s 3p ऐसे करके, ठीक है। नाउ कम टू दिस, आपने पीरियोडिक टेबल देख ली, उसके एलिमेंट्स देख लिए। ऑर्गेनाइजेशन बाय एटॉमिक नंबर, इसमें इसका क्या मतलब है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज्ड हैं, रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एलिमेंट, ये हमने पढ़ लिया है। जितने भी एनोमलीज हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि आर्गन में, पोटेशियम में, दे आर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स दैन एटॉमिक एटॉमिक मास के बेस पे उनको रखा गया है rather देन एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। ग्रुप्स ऑन पीरियड्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जैसे 1 से लेके 18 तक, ठीक है। 1 से लेके the वन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लेके दिस टिल 18 तक, दिस इज योर ग्रुप्स, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं आपके, वो इस तरीके से जो कॉलम्स होते हैं 1 से 18 तक, इन द सेम ग्रुप हैविंग रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की तरह, जिनको हम 1 से 7 तक कंसिडर करते हैं, विद सेम पीरियड हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। जैसे कि देखिए, इस तरीके से आप कंसिडर करते हो पीरियड्स को, इस तरीके से आप कंसिडर करते हो वर्टिकली ग्रुप्स को, ठीक है। ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होता है कि द पीरियड टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, हमने ऑलरेडी देख लिया है। कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 प्लस हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या है, 13 से 18 तक। डी ब्लॉक में क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे 3 से लेकर 12 तक ग्रुप के। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, देखो ये याद कर लो, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एटॉमिक जो रेडियस होती है जनरली डिक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये देखो, एटॉमिक रेडियस क्या है, डिक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज करती है वेयर, डाउन द ग्रुप। यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाओगे ग्रुप में आप, तो ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। डिक्रीज कैसे करेगी, जब आप अक्रॉस द पीरियड्स मूव करते हो, एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ मूव करते हो, तो वो एटॉमिक रेडियस उस तरीके से डिक्रीज करती है। इधर से इधर जाओगे तो डिक्रीज करेगी, इधर से इधर जाओगे तो इंक्रीज करेगी, करेक्ट। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कितनी उसे हीट चाहिए होगी कि वो क्रॉस कर जाए। तो जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अक्रॉस द पीरियड तो इंक्रीज करती है, लेकिन हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, हेयर, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, दिस विल डिक्रीज, ठीक है। ऑपोजिट में मतलब इट इज इंक्रीजिंग, इधर जाओगे तो मतलब डिक्रीजिंग, ये याद रख लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे आप याद रख लोगे कि अक्रॉस द पीरियड इट इज ऑल, अक्रॉस द पीरियड इट इज generally decreasing, oh sorry, increasing and decreasing down the group। similarly दोनों का आप देख लो, चेंजेस एक जैसे हैं, अक्रॉस द पीरियड कैसे इंक्रीज हो रहा है। इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देना आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगी, ठीक है। देखो ये चीज सिमिलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर अक्रॉस द ग्रुप इज व्हाट, डिक्रीजिंग, ऐसे करके ऐसे जब जा रहे हो तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ इंक्रीज हो रही है, एंड एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो एक बार देख लेना, रिएक्टिविटी वेरीज विद इन द ग्रुप, अल्कली मेटल बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप व्हाइल हैलोजन बिकम्स लेस रिएक्टिव। बेसिक चीजें आप याद कर लेना, ग्रुप में कैसे कैसे किस किस ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है। यहाँ से जहाँ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जाओगे अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, इधर से इधर अक्रॉस द पीरियड इट इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये याद रख लेना, ठीक है। सिमिलरली एटॉमिक नंबर के वेरिएशंस यहाँ पे शो किए गए हैं।
ये आपको जानना नहीं है। तो एलिमेंट ऑर्गेनाइजेस इन ट्रेंड, ये आपने बहुत बार पढ़ लिया है सेम ऊपर कि कैसे पीरियड अरेंज करते हैं हम, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कि क्यों इतना ट्रेंड्स इधर नेगेटिव होता है, क्रॉस द ग्रुप नेगेटिव होता है, कौन सी इन बेसिक आपका ये चीज़ है। दिस टेबल यू शुड रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर थॉरोली टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि देखो, जितने आपके मेटल्स हैं मोस्टली आपके ये जो हैं ग्रे वाले, दीज आर योर मेटल्स। तो मेटल्स का बिहेवियर कैसे शो हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड नेगेटिविटी, यही इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तीनों इंटरलिंक्ड हैं, जिनका डायरेक्शन सेम है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे ही इंक्रीज हो रहा है, वैसे ये इंक्रीज हो रहा है। अपवर्ड मतलब डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होगा, लेकिन न, न, आप समझ गए ना, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस के ऑपोजिट है सारे के सारे, ये आप याद रखो बस। मैं आपको इजी करने के लिए एक बार समझा देती हूँ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये हो गया। अब आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ कम टू द एटॉमिक रेडियस पार्ट्स, इसकी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली है, क्या होता है आप वो देख लीजिएगा। अब इसका ट्रेंड कैसा है ये याद रखिए, डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट तक। अभी क्या है ट्रेंड डाउन द ग्रुप का, क्या मतलब हुआ, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ठीक है, हर एक ग्रुप से जब हम मूव करते हैं तो 1s 2s इंक्रीज हो रहा है, तो एक ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से शेल्स बढ़ रही है कि, ठीक है। और जब शेल्स बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव कर पाएगा इधर से उधर, तो इसकी वजह से भी हमारा रेडियस विड्थ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये इंक्रीज होगा शेल्स तो रेडियस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सिमिलर यही केस है। इसीलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये इट इज इन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैशियस एटम और द आयन, इतना एनर्जी दे दो कि अपनी स्टेट को छोड़ के चला जाए। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, ये भी सेम बिहेवियर शो करते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मूव करते हैं। एंड ट्रेंड इसका डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर तक चले जाते हैं न्यूक्लियर की तरफ से ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, और जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस करते हैं लेस अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सेम सेम चीज़ है, जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट ज़्यादा मूव करते हो तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाते हो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी change that occurs when an electron is added to a neutral atom। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को हम न्यूट्रल एटम में ऐड करते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं उसमें, दैट डिपेंड्स ऑन दी दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरीके से है। तो मोर नेगेटिव कब हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जब मूव करोगे, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ये क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के पास जा रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप दिस बिकम्स लेस नेगेटिव क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, यहाँ से एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये लेस नेगेटिव हो जाता है, इम्पैक्ट ज़्यादा कम पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट और होल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, increases from left to right, same चीज, more likely to attract electron as they approach the stable octet। ठीक है, decreases from top to bottom due to increasing atomic size and increasing, देखो सबको पता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज, सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है टुवर्ड द स्टेबल स्टेट, तो उससे आप उनको कंसिडर कर सकते हो कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है, क्योंकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो होने लगती है, becomes more pronounced। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या था, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस पढ़ा था ना, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ट्रेंड्स इन
पीरियड्स एंड ग्रुप्स। कैसे ट्रेंड्स हम एनालाइज करेंगे? ट्रेंड्स तो वही है, हमने अभी पढ़ तो लिया ट्रेंड्स के बारे में कि क्रॉस द पीरियड कैसे जाते हैं, डाउन द पीरियड कैसे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो पीरियड वन में क्या होगा, दो ओनली टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हेलिमेंट रिफ्लेक्टिंग वन एस ऑर्बिटल्स। टू और थ्री पीरियड में क्या होता है, टू एस टू पी ऑर्बिटल्स, थ्री एस थ्री पी ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ट्रांजिशन आ जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे जो एलिमेंट्स है जो लेफ्ट साइड पे हैं, वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सब देख लेना आप। एंड दोज ऑन द राइट दीज आर नॉन मेटल्स, क्लोरीन और सल्फर, ठीक है। इंक्रीज्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये प्रॉपर्टी शो करता है अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। आपने ये भी देख लिया, अभी ऊपर 10 बार बता चुकी हूँ मैं। पीरियड्स बियॉन्ड फोर क्या होता है, या फोर पे क्या होता है, डी और एफ ब्लॉक्स हो जाते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स हो जाते हैं, सॉरी डी एंड एफ ब्लॉक्स आ जाते हैं। इंट्रोड्यूस ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ्स एंड प्रॉपर्टीज। दिस आपको नहीं जानना है, आपको इतने ही पीरियड तक जानना है। देखो दो एलिमेंट्स होते हैं माइनस, ये मैंने वही टेबल के फॉर्मेट में डाल दिया है सेम चीज़ को, तो आप एक बार देख लेना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब वर्टिकल कॉलम्स इस तरीके से होते हैं तो क्या होता है, ग्रुप वन में अल्कली मेटल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। reactivity increases down the group, atomic radius increases, ionization energy decreases। atomic radius, ionization energy, इन सब के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्कली से हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका ट्रेंड भी सिमिलर होता है लेकिन लेस प्रोनाउंस्ड होते हैं। हेलोजन 17 में होते हैं, ये तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेज में होते हैं, ठीक है। दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रेंड्स क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सेम सिमिलर चीज तीनों के बीच में। इनर्ट गैसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका होता है अपनी शेल में, तो जिस मतलब ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाती है उसकी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद नेग्लिजिबल चेंज इन रिएक्टिविटी, क्योंकि सारी ऑक्टेट कंप्लीट है तो रिएक्ट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली ट्रेंड और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ग्रुप में दी हुई है, ये प्लीज याद करके जाइएगा सो दैट आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो नेगेटिविटी में और पॉजिटिविटी में, कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एंड द पीरियोडिक टेबल आप देख लो। ग्रुप 1A में और ग्रुप 17 में क्या होता है, देखो ग्रुप 1 में है मेटल्स, ग्रुप 17 में है नॉन मेटल्स। मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, फॉर्म्स कैटायंस। कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था। एनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नॉन मेटल मेटल वाली क्लासेस में अच्छे से पता हुआ है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके नॉन एलिमेंट, नॉन मेटल जो होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनके पास में चांसेस होते हैं कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाए, इनके इन्होंने तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव स्टेट में। वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, रेडिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, रेडिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जैसे NaCl एंड CaO। ये कोवैलेंट कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं नॉन मेटल्स के साथ में एंड हाइड्रोजन के साथ में। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं मेटल्स के साथ में, HCl और CCl4। ये एग्जाम्पल में लिख के आओगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू एसिड्स एंड लिबरेट H2H2। एंड ये क्या करते हैं, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स और वाटर, ये इनकी बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। रिएक्टिविटी और मेटालिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनकी क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनका लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती वैल्यू है, इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन जो भी इनका होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट ये होगा। शाइनिंग वाइट सॉलिड मेटल, लो डेंसिटी, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस, ब्रोमीन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, आयोडीन सॉलिड। देख लीजिए हाइड्रोजन के बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो यूनिक होता है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में ये डिबेटेबल है, और इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं दोनों ग्रुप के साथ में, ग्रुप 1 के साथ में भी एल्कली मेटल के साथ में, और ग्रुप 17 हेलोजन एटम के साथ में भी। जैसे कि यहाँ पे आपको एक और दिखेगा फ्लेक्सिबल लिंकर, दिस इज योर हाइड्रोजन, ये आपको नहीं जानना है, दिस इज फॉर 12th क्लास, ठीक है। आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस जाननी है, तो यू रिमेंबर दिस वन ओनली। हाइड्रोजन एज एन अल्कली मेटल, देखो क्यों अल्कली की तरह कैसे बिहेव करता है, फिर हाइड्रोजन की तरह कैसे बिहेव करता है, वो भी आपको बताएंगे।
देखो एल्कली की तरह क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटरमोस्ट शेल में, एंड कैन फॉर्म H प्लस आयंस सिमिलर टू द एल्कली मेटल्स फॉर्मिंग द कैटायंस, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर होगा। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस, दो एटॉमिक एटम्स होंगे इसके पास में। इसके अनलाइक सॉलिड एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, वाइल द एल्कलीज टिपिकली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। हाइड्रोजन के पास पावर होती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, देखो आप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आयनिक, बट जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो जनरली आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, वेयर एज हेलोजन की तरह जब एक्ट करता है तो ये गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन्स, तो H नेगेटिव आयंस हो जाता है। सिमिलरली हेलोजन फॉर्मिंग एनायंस एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन Cl2 H2 बना देता है। डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन हैज़ अ स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू दी हेलोजेंस, ये बस डिफरेंस है। तो इट्स केमिकल बिहेवियर इज डिस्टिंक्ट इन वेरियस कंपाउंड्स, बस, ठीक है। अभी इसकी यूनिक पोजीशनिंग क्यों है? क्योंकि ग्रुप वन में भी है, क्योंकि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। It is placed separately to highlight its unique nature and dual characteristics. Hydrogen's ability to act like a alkali metal or a halogen depend on the context demonstrated its versatility. आपको जिस पोजीशन में इसको रखना है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्ट कर रहा है जब हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं। एनोमलीज एंड एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है? दे आर पार्शली फिल्ड डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं जो लीड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ में एंड कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करते हैं। इसका ट्रेंड क्या होता है कि लेस प्रेडिक्टेबल होते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आपके में नहीं है, डोंट रिमेंबर दिस। So this is it for the entire periodic table part. Now आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है वो इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है, क्यों मेंडलीव ने इसको प्लेस किया था सारे एलिमेंट्स को अंडर सम एलिमेंट, मतलब अंडर सब प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल में क्यों अरेंज किया था। इसको आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरकम्स इट्स डिफिकल्टीज, और एक ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो चेंज करती है रेगुलरली अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। तो आपने बता दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसकी फिजिकल केमिकल स्टेट की वजह से पीरियोडिक एटॉमिक नंबर्स में हमने अरेंज किया था। डिमित्री ने ये भी लिख दीजिएगा आप। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अरेंज तो कर दिया हमने बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर मासेस, लेकिन इट आल्सो लेड टू द एनोमलीज वेयर द एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मासेस वर प्लेस्ड बिफोर द लोअर वन, जैसे कि कोबाल्ट बिफोर निकल, टू मैच द केमिकल प्रॉपर्टीज। इट आल्सो कुडंट अकोमोडेट द आइसोटोप्स सो दैट दे हैव द सेम मासेस विद द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। समटाइम्स हमने क्या किया है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उन्हें प्लेस कर दिया है रादर देन द एटॉमिक मासेस एंड द नंबर। मॉडर्न सोल्यूशन इसका क्या है कि एटॉमिक नंबर को हमें यूज़ करना चाहिए एज द बेसिस, सिंस द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय एग्जैक्टली वन यूनिट फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट, द सीक्वेंस इज कंसिस्टेंट। आइसोटोप्स नेचुरली फॉल इन द सेम स्लॉट बिकॉज दे शेयर द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या चेंज क्या आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंक्रीज करता है रेगुलरली फ्रॉम 1 टू 8 अक्रॉस द पीरियड। तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर, जिससे क्या होगा पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे मूव कर रहे हैं उस तरीके से। सिमिलरली आपको इसमें हिंदी में भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे ड्रॉ करके आ सकते हो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट ड्राइंग। आप जो मैंने आपको आयनाइजेशन और अक्रॉस द पीरियड वो सब डिक्रीज होते देखा, एस ब्लॉक डी ब्लॉक आप दिखा के आ सकते हो, नॉन मेटल्स मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स आप यहाँ पे दिखा के आ सकते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन रेडियस का मूवमेंट, वो सब डाउन द ग्रुप आप यहाँ पे मार्क करके आ सकते हो। जो मैंने आपको बोला था टेबल इंपॉर्टेंट है, वो वाली टेबल से आप देखकर इसे मार्क करके आ सकते हो, और प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कुछ बना के आ सकते हो साइड में टेबल डाल के, ठीक है। इजी कंपैरिजन के लिए, नॉट गोइंग टू डू द एंटायर थिंग इन द पेपर। अभी क्या है कि डिफाइन करना है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और ये भी आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस चेंजेस कैसे चेंज करती है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ऑल्सो ये आपको बताना है कि उसका ट्रेंड क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन हेडिंग नहीं लिख के आनी है, एटॉमिक रेडियस बताओगे, आयनाइजेशन रेडियस बताओगे इंट्रोडक्शन में, ट्रेंड्स बताओगे अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, इसको आप टेबल फॉर्मेट में भी डाल के आओगे तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। दोनों के रीजन आप डाल दोगे एंड देन यू कंक्लूड द आंसर। सिमिलरली फॉर द हिंदी वन और प्रेजेंट, ये वाला मैं बोल रही थी, दिस इम्पॉर्ट दिस
डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको पहले वाले आंसर में भी ड्रॉ करना था, सेकंड आंसर में भी ड्रॉ करना है, सो दैट आप अच्छी तरीके से इनका मूवमेंट दिखा सको कैसे होता है। तो देखो इस तरीके से आप कुछ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करके भी शो कर सकते हो कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन रेडियस क्या होता है, ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एंड वहाँ पे आप इस तरीके से टेबल बना के उन सबको शो भी करके आ सकते हो। अब ये भी आप बना सकते हो डायग्राम, आप किसी एक एलिमेंट को कंसिडर करके भी बना सकते हो, और आप ये भी टेबल बना के आ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस यू आर प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकती है, अरेंज करना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन एलिमेंट्स के, एंड साइंटिफिक रीजन देना है कि क्यों दिस ये ऑर्डर क्यों फॉलो होना चाहिए। तो आपने बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है, अरेंज कर दिया पहले आपने। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से टेंडेंसी शो करता है एक एटम एंड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने का। साइंटिफिक रीजन इसका क्या है कि सेकंड पीरियड में बिलोंग करते हैं ये। और जब हम मूव करते हैं लिथियम तो फ्लोरीन, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जो मैंने आपको बताया था। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, जो मैं आपको बताया था। तो इसलिए फ्लोरीन बीइंग द स्मॉलेस्ट विद द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द ग्रुप, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप इसका डायग्राम भी बना के आ सकते थे। कंक्लूड करने के लिए आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस एंड ड्यू टू द न्यूक्लियर पुल। नाउ यू कैन मेक दिस डायग्राम ऑल्सो, यू कैन मेक सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन का भी डायग्राम बना के आ सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहते हो। दिस इज द वन पार्ट। नॉन मेटल मेटल के डिफरेंस बताने हैं आपको, एक एग्जांपल देना है मेटालिक करेक्टर, ये तो मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था। ठीक है, दिस इज द इंटायर थिंग, यू कैन नोट डाउन। और सिमिलरली आप उसके आंसर्स में इस तरीके से ट्रांजिशन भी शो कर सकते हो। वेरी सिंपल। एंड इसमें कंटेंट थोड़ा थोड़ा कम दिया हुआ है, कंटेंट आपको थोड़ा ज़्यादा लिख के आना है कंपैरेटिवली। तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं कि पेडागोजिकल अप्रोच रखेंगे, स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे ग्रुप 17 से। मतलब स्टूडेंट को एक टास्क दिया है जिसमें वो कंपेयर कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो बताता है कि जब वो डाउन द ग्रुप मूव करता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, वाइल द एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा ग्रुप है ये, और क्या एटॉमिक साइज है कौन से ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन गेन एबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है डाउन द ग्रुप, और एक कॉमन मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आपको बताना है। तो आपने सबसे पहले तो समझा दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, ग्रुप 17 एग्जैक्टली क्या है, 17 में कौन से ग्रुप्स आते हैं, कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एबिलिटी क्या होती है, कॉमन यूज क्या है उसके। देन कंक्लूड आपने कर दिया सिमिलरली। और आप एक वाइडली यूज ग्रुप 17 का एग्जांपल दे दोगे, जो भी आप एलिमेंट को कंसीडर करोगे उसका। ठीक है, नाउ दिस यू कैन शो सिमिलर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड केस स्टडी है, आप यहाँ पे पॉज करके उसे पढ़ सकते हो एक बार, और आप इसका आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो। आई विल कंपाइल ऑल दीज पीडीएफ्स सो दैट आपको एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रिवाइज करने में। ठीक है, तो ये सारा कंपाइलेशन करके भी आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। ये भी सेम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो उसको। इस तरीके से आप कुछ डायग्राम को प्रेजेंट करके आ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द एंटायर वीडियो। नाउ आई विल बी अपलोडिंग द अदर पार्ट्स आल्सो। सो आई विल रैप अप एज सून एज पॉसिबल, एंड आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँ, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू, एंड दोज हु आर न्यू कमर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टाइम इज लिमिटेड।